केंद्र सरकार के मंजूरी के बाद छात्रों और प्रवासी मजदूरों के आने का रास्ता साफ हो गया है। अब बिहार के रहने वाले छात्र और प्रवासी मजदूर वापस आ सकेंगे। हालांकि बिहार सरकार ने संसाधनों का रोना रोया और इसके लिए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सरकार से ट्रेनों की भी मांग की। अब केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों के मजदूरों के लिए ट्रेन से भेजने की मंजूरी दी है। सभी राज्यों के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी जिसमें से मजदूर वापस हो सकेंगे। बिहार के लिए भी जयपुर से दानापुर के लिए ट्रेन दिए गए हैं और आगे कुछ दिनों में मजदूरों को बिहार लाने के लिए और भी ट्रेनें दी जाएंगी। पटना जिलाधिकारी ने भी यह निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। दानापुर रेलवे हाई स्कूल को स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है। आने वाले सभी छात्रों और मजदूरों का मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा। दानापुर रेलवे स्टेशन पर 150 बसों की तैनाती की जाएगी, जबकि पटना शहर में 99 क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। गर्दनीबाग, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, कॉमर्स कॉलेज, राजेंद्र नगर विद्यालय, ये तमाम जगह होंगे जहां क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। बसों से मजदूरों को जिला मुख्यालय तक छोड़ा जाएगा। पटना के मजदूरों को प्रखंड स्तर तक भी छोड़ा जाएगा, जबकि इस पूरे मामले को मंडल स्तर तक के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्र के फैसले से जहां छात्रों के परिजन ने राहत की सांस ली है और प्रवासी मजदूर के घर वाले भी अपनों को घर में पा सकेंगे, लेकिन इन सब के बीच बिहार सरकार की परेशानी कम नहीं होगी और उनकी चुनौती भी काफी बड़ी है। छात्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गृह मंत्रालय ने जो स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं, इनके मूवमेंट की इजाज़त दी है। अब इस इजाज़त में रेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जो राज्य सरकारें हैं वो दूसरे राज्य सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन करेंगी कि कहाँ कहाँ से रेलगाड़ियाँ चलानी हैं, और रेलगाड़ियों के मार्फत जो स्पेशल ट्रेन्स होंगी उनके द्वारा जो यात्री हैं लॉकडाउन में जो फंसे हुए हैं उनको अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचाया जाएगा। पहली कड़ी में आज जयपुर से पटना के लिए एक माइग्रेंट स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। 24 डब्बों की यह ट्रेन आज रात 10 बजे जयपुर से रवाना होगी और कल दोपहर 12:45 पे दानापुर स्टेशन पहुँच जाएगी। मित्रों, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि जो दूरस्थ इलाकों में जो बिहार के श्रमिक हैं उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मित्रों, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बिहार के श्रमिकों को बसों से लाना संभव नहीं है, क्योंकि बिहार के जो अधिकांश श्रमिक हैं वो 1500 किलोमीटर की दूरी पर, कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है, कोई मुंबई में है, कोई सूरत में है, कोई अहमदाबाद में है, और इतनी दूरी से बसों में लोगों को लाना यह व्यवहारिक नहीं है। तो हमारे विपक्ष के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर लिया। अरे भाई, किसी भी राज्य के पास, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, जो विकसित और संपन्न राज्य हैं, उनके पास भी इतनी बसें कहाँ हैं कि वो लोगों को बसों में बैठा कर भेज सके। और उसे एक बहुत व्यवहारिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और आज पहली बिहार के लिए जयपुर से चलने वाली ट्रेन वो कल 12 बजे दिन में पटना पहुंचेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या और बढ़ेगी। और मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा, और मैं ये भी बताना चाहूँगा भारत सरकार को कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 6 घंटे तक बिहार के डीएम, एसपी वगैरह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। और बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग ट्रेनों से आएंगे उनके रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और वहाँ से उनको बसों में बैठाकर जिले में लाया जाएगा, और जिले से उनको ब्लॉक में जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है वहाँ पर उनको 21 दिन के लिए रखा जाएगा। और देखिए, हम लोग तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर्स पर अतिरिक्त शौचालय का निर्माण, आने वाले हर एक व्यक्ति को गमछी, साबुन, उसके लिए प्लेट, मग, ये तमाम व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको 1-2 दिन नहीं बल्कि उनको 21 दिन उन क्वारंटाइन सेंटर्स पर रहना है। और मैं गांव के लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी अपील करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को गांव में आने मत दीजिए जब तक कि वो क्वारंटाइन की अवधि पूरी ना कर ले।
क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो मुंबई से, चेन्नई से, अन्य जगहों से आ रहे हैं जहाँ पर संक्रमण फैला हुआ है। तो अगर वो आकर बिना क्वारंटाइन में रहे अगर गांव में चले जाएंगे तो गांव में भी संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ और फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से और गृह मंत्री जी को इस निर्णय के लिए मैं बधाई देता हूँ।